हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश का लास्ट चैप्टर दैट इज़ इफ़ आई वर यू पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का मतलब है अगर मैं तुम होता। तो इसमें ये बताया, तो ये चैप्टर एक ड्रामा टाइप का है, इसमें डायलॉग्स वगैरह हैं। सो ये कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, एक तो जेरार्ड के बीच में और इंट्रूडर। जेरार्ड तो देखिए किसी का नाम ही है इसमें, और इंट्रूडर होता है ऐसा पर्सन जो बिना अनुमति के हमारे घर में आ जाए, एक टाइप से थीफ। ओके, तो देखिए इसका सीन देख लेते हैं हम क्या है। आ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटा सा कॉटेज है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड। इसमें पीछे का दरवाज़ा है जिससे एंट्री होती है और उसमें कर्टेन पड़े हुए हैं। अनदर डोर टू बी लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। ये लेफ़्ट में जो है वो आने जाने का डोर है ज़्यादातर लोगों का। द फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल। उसमें फर्नीचर में इनके पास क्या है, जेरार्ड के पास एक टेबल है। टुवर्ड्स द लेफ्ट अ चेयर, एक चेयर है, एक या दो चेयर हैं। एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और टेबल पे टेलीफोन है। तो ये इसका सीन टाइप का है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. देखिए इस टाइप का सीन है। देखिए इनमें से जो ये हैं, ये इन्होंने लॉन्ग सा कोट पहना है, ये है जेरार्ड। ये कौन है? जेरार्ड, ये वाले। और ये जो टेबल, ये पहले फ़ोन कर रहे होते हैं किसी को, लेकिन ये इंट्रूडर आ जाता है, ये इंट्रूडर है। ओके, ये आ जाता है इनके घर में और फिर ये फ़ोन करते हुए रख देते हैं और पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो तभी ये इंट्रूडर आ जाता है। तो इस टाइप का इनका ये सीन है। चलिए पढ़ते हैं। ही पुट्स डाउन फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द राइट। अब ये क्या करते हैं, अपना फ़ोन रख देते हैं और दीवान की तरफ आ जाते हैं। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर एक बैग रखा हुआ होता है। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और ये पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। देन whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right slightly। ये पूरा इनका सीन बताया गया है कि ये टेबल पे खड़े हुए हैं, मतलब टेबल के पास है, दीवान के पास है, और एकदम से एक इंट्रूडर आ जाता है चुपके चुपके इनके घर में, रिवॉल्वर इन हैंड। उसके हैंड्स में रिवॉल्वर भी होती है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट। वो भी एक ओवर कोट टाइप का पहना होता है, लंबा कोट सा, और उसकी हैट सॉफ्ट सी होती है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली। वो आवाज़ सी करता है एकदम से आते हुए, टेबल से लड़खड़ा सा जाता है, टकरा जाता है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और फिर जेरार्ड एकदम से शॉक से हो जाते हैं, कौन आ गया मेरे घर में। अब ये है इनका सीन, ये मेन सीन है कि किस टाइप में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो देखिए दो लोगों के बीच में बात हो रही है इसमें। एक तो है जेरार्ड, प्लीजेंटली। जेरार्ड एक सही आदमी है और ये एक टाइप से ड्रामा आर्टिस्ट हैं। ये सब कुछ हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि ये एक ड्रामा आर्टिस्ट भी है। इनका कुछ सिनेमा वगैरह से लेना देना भी है, क्योंकि उस टाइप की बातें ही करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जेरार्ड प्लीजेंटली, जेरार्ड आराम से बोलते हैं। वाई दिस आर सरप्राइज मिस्टर ये ER इंट्रूडर का है। इंट्रूडर की देखिए, इंट्रूडर में पूरी स्पेलिंग ये है एंड इन्होंने ER लिया है। वाई दिस आर सरप्राइज मिस्टर इंट्रूडर। वो कहते हैं ये क्या सरप्राइज़ है कि तुम अचानक से कैसे आ गए। आई डोंट थिंक, और फिर इंट्रूडर आंसर करते हैं, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। वो कहते हैं मैं खुश हुआ कि तुम मुझे देखकर खुश हो। आई डोंट थिंक यू विल प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अब आगे आराम से नहीं रहोगे, खुश नहीं होगे। पुट दोज पॉज अप, तुम अपने हाथ ऊपर खड़े कर दो। यानी कि कह रहे तुम अभी तो बहुत खुश हो, लेकिन जब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ,
तब तुम बहुत दुखी हो जाओगे, डर जाओगे। जेरार्ड बोलते हैं दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल, परहैप्स बट। वो कहते हैं तुमने बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा कर रहे हो यहाँ पर, क्या काम करने आए हो तुम। इंट्रूडर बोल रहा है ट्राइंग टू बी काम एंड इंट्रूडर वो बोल रहा है कि तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। जेरार्ड को कह रहा है इंट्रूडर। अब जेरार्ड बोलता है नो इंस्टेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, इसका मतलब होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। ओके, सो ये बोल रहा है कि वो बिना कोई इंटरेस्ट से बोलता है हाँ मैं सोचूंगा कि तुम आगे क्या करने वाले हो। मतलब वो थोड़ी हंसी टाइप में ही लेते हैं पूरी सिचुएशन को भी। फिर इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, you'll soon stop being smart, I'll make you crawl, I want to know a few things, see। वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ बस ठीक है, तुम अब ओवर स्मार्ट बनना बंद कर दोगे और अब घुटनों के बल बैठ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है। जेरार्ड बोलता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स। वो कह रहे हैं तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो, मैं खुश हूँ, मैं सारे आंसर्स जानता हूँ। बट बिफोर यू बिगिन I should like to change my position, you may be comfortable but I'm not। वो जेरार्ड कहते हैं कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लो, लेकिन क्या अगर तुम्हारी इजाज़त है तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि तुम कंफर्ट हो गए बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर बोलता सिट डाउन, ठीक है तुम बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, यानी कि अब कोई फालतू की बात मत करना तुम। नाउ देन we'll have a nice talk, little talk about yourself। वो कह रहा है कि हाँ चलो अब हम लोग ढंग से बात करेंगे जेरार्ड तुम्हारे बारे में। जेरार्ड बोल रहा है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस I'll tell you the story of my life। वो कहता है एट लास्ट तुम मेन बात पे तो आए, फालतू की बातें तो तुमने बंद करी। इंट्रूडर से कह रहा है जेरार्ड अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई गिप्सीज एंड why at the age of 32 I find myself in my lonely access cottage। ये access cottage होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। ओके, जेरार्ड कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे गिप्सीज ने चुरा लिया था, एक सोशल ग्रुप होता है तो उन्होंने इन्हें चुरा लिया था, और पता नहीं कैसे 32 ईयर्स की एज में मैं यहाँ पर आ गया। मतलब वो गलत सलत से बता रहे हैं कि ताकि वो बच जाएँ। इंट्रूडर बोलता है कीप इट टू योर सेल्फ। वो कह रहे थे ये सारी बातें तुम अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर टू माई क्वेश्चंस, और जो मैं तुमसे पूछूं केवल उसका आंसर दो, फालतू की बात ना करो। ओके, यू लिव हियर अलोन। वो कह रहा है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू। वो कह रहे जल्दी बताओ क्या तुम रहते हो अकेले। तो वो कहता है जेरार्ड बोलता है आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। वो कह रहा है जेरार्ड कह रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ रहता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज़ अ क्वेश्चन इज इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। वो जेरार्ड कह रहे हैं कि तुम्हारी वॉइस अनफेमिलियर है, जैसे क्वेश्चन कोई पूछता है तो थोड़ा प्लीजेंट सा होके पूछता है, बट तुम तो गुस्से में ही पूछ रहे हो, तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम मुझसे कोई एहसान सा कर रहे हो। ये सारी बातें। इंट्रूडर थोड़ा प्यार से बोलता है डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जेरार्ड बोल रहा है येस एंड इफ़ आई डोंट आंसर। वो आंसर नहीं देते बल्कि क्वेश्चन ही कर देते हैं। वो कहते हैं अगर मैं ना बताऊँ तुम्हें तो। इंट्रूडर बोल रहा है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास इतनी भी सेंस नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। जेरार्ड बोल रहा है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन मेयर डिज़ायर टू डू वॉट डू यू थिंक मिस्टर इंट्रूडर। वो कह रहे हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से करना चाहिए। इंट्रूडर कह रहे हैं नेवर माइंड माई नेम वो कह रहे हैं कि अब इंट्रूडर जेरार्ड उनसे उनका नाम पूछते हैं इंट्रूडर से। फिर इंट्रूडर बोलते हैं नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम पर मत जाओ, आई लाइक योर्स बेटर। वो कह रहे हैं मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट्स आर योर क्रिश्चियन नेम, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। वो कह रहा है कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, यानी कि तुम्हारा पूरा नेम क्या है मिस्टर जेरार्ड के अलावा, जो तुम्हारा असलियत में नाम है। तो वो कह रहा है जेरार्ड विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर बोल रहा है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाते हो। जेरार्ड बोल रहा है नो। इंट्रूडर कहता है दैट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर डीलिंग विद अ फूल, क्या तुम सोच रहे हो। वो कह रहे हैं यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल,
इंट्रूडर कह रहा है कि तुम किसी बेवकूफ़ से नहीं पाला पड़ा है तुम्हारा। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूँ और तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुली वाइज गाय। वो कह रहे हैं ज़्यादा होशियार मत बनो। जेराल्ड बोलते हैं यू आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। वो कह रहे हैं क्या तुम एक अमेरिकन हो या फिर ये मेरा केवल एक भ्रम ही है, क्योंकि तुम उसी टाइप से क्लेवर इमिटेशंस कर रहे हो, नहीं नकल्स कर रहे हो उस टाइप की अमेरिकन की तरह। इंट्रूडर बोला लिसन सुनो, दिस गन्स नो टॉय। ये कह रहा है ये गन टॉय नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। वो कह रहे हैं कि जल्दी या तो मेरे आंसर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेराल्ड बोल रहे ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू possess अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हाँ मैं कार चलाता हूँ और ये गैरेज में रखी हुई है गाड़ी मेरी। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, अब सही करा तुमने, हाँ बेहतर किया। डू पीपल ऑफन कम आउट द हेयर। वो कह रहे हैं क्या कहते हैं लोग कभी कभी आते हैं तुम्हारे यहाँ पर। वो कह रहे हैं वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं लोग। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। कुछ ही लोग ऐसी तकलीफ उठाते हैं मेरे पास आने की। देयर्स द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर। जो कौन कौन आते हैं, बेकर आता है, ग्रीन ग्रॉसर आता है सब्जी बेचने वाला, एंड ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन, और दूध देने वाला आता है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। वो कह रहे हैं सब आते हैं लेकिन अच्छे भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह इतने इंटरेस्टिंग नहीं आते हैं मेरे घर पे। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेस पीपल। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कभी ट्रेड्स पीपल को यानी सामान बेचने वगैरह वालों को नहीं देखा है। यू सीम टू हैव टेकन अन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। वो कह रहा है अब तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। सिंस यू नो एज सो मच अबाउट मी वुडंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। जेराल्ड बोल रहा है अब तुमने मतलब इतनी तकलीफ़ उठाई है मेरे घर पे आने की, तो तुम मुझे भी तो अपने बारे में बताओ, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो इंट्रूडर बोलता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें कुछ ही बता पाऊँगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। इंट्रूडर कह रहा है कि तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन, मेरे अंदर भी दिमाग है, एंड आई यूज़ दैम, और मैं यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। वो कह रहा है कि मेरे अंदर भी दिमाग है और तुमसे ज़्यादा दिमाग है। जेराल्ड बोल रहा है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट। आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक टू इनटू माय लिटिल कॉटेज। वो कह रहा है ओह तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग है, मेरे पास तो है ही नहीं इतना बड़ा दिमाग। इंट्रूडर बोलता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू लिटिल योर कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वुडंट बी सो प्लीजेंट सरप्राइज। वो कह रहा है कि तुम एकदम से सरप्राइज़ हो जाओगे जब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे छोटे से कॉटेज में क्यों आया हूँ। अब जेराल्ड बोल रहे हैं विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज़ अंडरस्टेबल वाई द वे वॉट पर्टिकुलर लाइन और क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट। वो कह रहे हैं तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम इस तरीके से गन लेकर मेरे घर पे आए हो, और तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है। इंट्रूडर बोल रहा है मेरी स्पेशलिटी है ज्वेल रॉबरी, यानी कि जो वो यस हाँ आभूषण ज्वेलरी होती है उसकी मैं चोरी करता हूँ। योर कार विल डू मी आ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। वो कह रहे हैं अब मैं तुम्हारी कार भी ले लूँगा क्योंकि ये ठीक ठाक है मेरे लिए। माई स्पेशलिटीज़ ज्वेल रॉबरी, मेरी स्पेशलिटी है मैं यानी कि मैं ये गहने चुराता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, मैं तुम्हारी गाड़ी भी चुरा लूँगा। ओके सो फ्रेंड्स इसके आगे का जो पार्ट है जेराल्ड से ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय सेइंग थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।